सुप्रभात बच्चों। वर्ग षष्ठ एवं सप्तम के बच्चे ध्यान देंगे। परीक्षा में पत्र लेखन भी हर परीक्षा में आता था, तो हम यहाँ भी चलते हैं। ये सबसे लास्ट है, लेकिन बताया जाता है, हर परीक्षा में बताया जाता है पत्र लेखन के बारे में। तो आज मैं आप लोग को पत्र लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र कहते किसे हैं। तो पत्र एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके द्वारा हम अपने संदेशों को अपने प्रियजनों, मित्रों एवं स्वजनों को, यानी अपने परिवारों को तक पहुंचा सकते हैं। एक माध्यम है पत्र, जिसके द्वारा हम अपने संदेशों को पहुंचाते हैं अपने प्रियजनों के पास। अब देखिए पत्र, सबसे पहले पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए सो समझिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो, जिससे पत्र पढ़ने वालों को सारी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब देखिए, आयु और संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उसका तो वो जो है शब्द उतना ठोस नहीं होगा, लेकिन उम्र के अनुसार थोड़े शब्द भी ठोस होना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य और विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। हम जब पत्र लिखते हैं तो किस विषय पर लिखते हैं, उसमें क्या जरूरी लिखना होता है, उस स्पष्ट झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे, यहाँ पत्र जानेंगे कि पत्र कहते किसे हैं, उसमें उस पर किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं पत्र के प्रकार। तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है, उनको लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र जो होता है वो प्रार्थना पत्र कहिए, व्यवसायिक या कार्यालयी संबंधी कहीं भी आप देते हैं। कहीं आपका अगर किसी से काम लेना है, आप जैसे आप देते हैं, कभी कभी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास देते हैं तो प्रार्थना पत्र देते हैं, कहीं देते हैं कार्यालय में, वो सब क्या हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। लेकिन दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो अपने सगे संबंधियों को देते हैं। अनौपचारिक पत्र जो है निकट संबंधियों, मित्रों एवं सामान्य लोगों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में निकट संबंधियों, मित्रों एवं सामान्य लोगों को लिखे जाते हैं। इसमें निजी बातों का ब्यौरा, निजी बातों यानी अपने मन की बात को आप वर्णन कर सकते हैं अपने मित्रों के पास, अपने संबंधियों के पास, जिसे आप दे रहे हो पत्र, इसे निजी पत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, आपके स्कूल में अगर आपको किसी कारणवश आप अगर विद्यालय नहीं पहुँचे तो आप देते हैं प्रधानाध्यापक को, तो ये क्या हो गया, औपचारिक पत्र हुआ। औपचारिक पत्र हुआ यानी आवेदन पत्र, जिसमें प्रार्थना हो, वो हो गया आवेदन पत्र। और जिसमें अपने मन की बात, सुख दुख, ये सब जो शेयर करते हैं, सगे संबंधियों को देते हैं, परिवार को देते हैं, वो क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले पत्र दो तरह के कई बार आप पढ़ चुके हैं, और आपको आज HW में गृह कार्य में यही मिलेगा। एक आवेदन पत्र मिलेगा और एक पत्र मिलेगा, जो कि एक आपको अपने जन्मदिन के बारे में अपने दोस्तों को आप निमंत्रण पत्र भेजिए। और एक जो है, बहुत दिनों से आपका विद्यालय बंद है तो आप निवेदन कीजिए विद्यालय खुल, या और कोई इससे और कोई आसान जो रहे वो दे के HW में आपको भेज दिया जाएगा।